नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे औरंगाबाद की खबर से, जहां जिला विधिक संघ के तत्वाधान में स्वच्छता जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। आगे देखेंगे कानपुर में कैसे विशाल रामलीला का हुआ आयोजन। इसी के साथ रुख करेंगे खगड़िया की खबर की ओर, जहां पैसे के लेन देन में हुए विवाद के चलते दोस्त ने की अपने दोस्त की हत्या। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिहार के औरंगाबाद जिले में जिला विधिक संघ औरंगाबाद के तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता जागरूकता अभियान में जिला विधिक संघ के सदस्यों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही बातचीत के दौरान बताया कि स्वच्छता अभियान औरंगाबाद में विधिक संघ के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्वच्छता कार्यक्रम में जिले को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने का अद्भुत प्रयास रहेगा, क्योंकि एक सुखद समाज के निर्माण के लिए स्वच्छ वातावरण, अच्छी साफ सफाई अति आवश्यक है। जिला विधिक संघ के सदस्यों ने हाथ में झाड़ू लेकर जिला विधिक संघ रमेश चौक, पटेल चौक, अनुग्रह स्मारक आदि जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई करते हुए सभी नजर आए। क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटियाँ के हड़ताल पर है, अब इसलिए शहर बिल्कुल गंदा हो गया है, लेकिन हर आदमी को स्वच्छता अभियान में जुटना चाहिए। हर घर को, हर अति को स्वच्छता अभियान में जुट जाना चाहिए। हाँ, हमारे निरीक्षी न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं राजीव राय जी, वे भी इस पर बहुत जोर दिए हुए हैं। हमारे जिला न्यायाधीश ने भी जोर दिया है स्वच्छता अभियान के लिए, और बार एसोसिएशन के लिए भी कृत संकल्प है, और यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को स्वच्छता अभियान से खुद तक होना चाहिए। प्रशासन कितना सजग है? प्रशासन कुछ सजग नहीं है। मैं देख रहा हूँ, हम लोग तो आ रहे हैं, गेट तक गए हैं, गेट से वापस लौट रहे हैं। कितनी गंदगी है, अभी हम लोग के साथ में देख ही रहे हैं क्या स्थिति है शहर में। तो क्या स्वच्छता को लेकर हाई कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है? हाँ, जरूर। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले भी लिया है स्वच्छता को लेकर के। खुद निरीक्षण न्यायाधीश ने कहा है कि औरंगाबाद को स्वच्छ रखा जाए, और इसलिए लोगों को, पब्लिक को भी इसे जोड़ना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ना चाहिए। हाँ, और औरंगाबाद और दाऊदनगर दोनों जगह हो रहा है। अब जरा सा मेरे सेक्रेटरी से भी मिलिए। देखिए, हमारे देश में आज स्वच्छता का कार्यक्रम मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, और आज स्वच्छता दिवस के रूप में देश मना रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश, हमारे औरंगाबाद न्याय मंडल के निरीक्षी न्यायाधीश श्री राजीव राय साहब ने, सबों ने कहा है कि देश स्वच्छ है और न्यायपालिका भी स्वच्छ रहना चाहिए। और उनके निर्देशन से, उनके प्रेरणा से, उनके निर्देश पर, निरीक्षी न्यायाधीश के निर्देश पर अभी आप देखेंगे कि सिविल कोर्ट औरंगाबाद को, औरंगाबाद के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव साहब ने बड़ा ही स्वच्छ न्यायालय बना करके रखा है, और हम लोग को भी प्रेरणा मिल रहा है। इसलिए हम लोग जिला विधि संघ को स्वच्छ रखते हुए पूरे औरंगाबाद को साफ रखने के लिए, संदेश देने के लिए आज हम लोग निकले हैं, और जिला विधि संघ से स्कूल तक होते हुए स्वच्छता कार्यक्रम को चला रहे हैं। आगे अगर प्रशासन जिला को स्वच्छ रखने में नाकाम रही, सफल रही, तो हम लोग आगे भी आंदोलन चलाएंगे और औरंगाबाद जिला को स्वच्छ और सुथरा रखेंगे, और देश का नाम रोशन करने में औरंगाबाद पीछे नहीं रहेगा। क्या लगता है जिला विधिक संघ के द्वारा जो ये प्रयास है, हाई कोर्ट के द्वारा जो प्रयास है, इस पर वो प्रशासन भी है, वो कितने खरी उतर रही है? देखिए, प्रशासन पर के कान पर जू नहीं रेंग रहा था, तब हम लोग लाचार होकर के आज निकले हैं। चूँकि न्यायपालिका का आदेश हम लोग के लिए सर्वोपरि होता है, और जब न्यायपालिका का संकल्प है कि औरंगाबाद को स्वच्छ रखना है, और न्यायालय को स्वच्छ रखना है, कोर्ट परिसर को स्वच्छ रखना है, जिला विधि संघ को स्वच्छ रखना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को मजबूर होकर के आज सड़क पर निकलना पड़ा है। और देख रहे हैं कि हम लोग सफाई सुथरा में लगे हुए हैं। हमारे साथ जिला विधि संघ के माननीय अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी सिंह जी भी इस कार्यक्रम में बहुत ही योगदान दे रहे हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम का अभियान को सफल बना रहे हैं। औरंगाबाद के तत्वाधान में जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, तो क्या लक्ष्य है? कितने दिनों में स्वच्छता का जो अभियान है वो पूर्ण रूप से जो है सर चढ़कर बोलेगा? देखिए, हम लोग अभी चुनाव चल रहा है, जिसके चलते हम लोग विशेष उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ भी आंदोलन करने से हम लोग पीछे नहीं हिचकेंगे। हम लोग औरंगाबाद को कूड़ा कचरा मुक्त बनाना चाहते हैं, और इसमें जो भी इसमें जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए,
हम लोग को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग केवल औरंगाबाद को स्वच्छ देखना चाहते हैं और स्वच्छ रखना चाहते हैं। औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां के रमईपुर के पास रामलीला का आयोजन ग्राम आयतीपुर में ग्राम प्रधान एवं जनता जनार्दन के सहयोग से रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सुपात्र कलाकार इस रामलीला में पधार कर व्यास की भूमिका के रूप में विनोद व्यास, कीबोर्ड पर आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी, तबला पर ज्ञानी तबला वादक जनक की भूमिका में रमेश तिवारी एवं सुपात्र कलाकारों के द्वारा रामलीला का आयोजन और मंचन किया गया। कानपुर से सीनियर संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खगड़िया में 17 साल के किशोर की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। पैसों के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही युवक की हत्या की, गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शरीर पर गहरे जख्म के कई निशान हैं, सीने और पेट पर गहरे जख्म हैं। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यह पूरा मामला खगड़िया जिले के मुफलिस थाना क्षेत्र के रंको का है, जहां वार्ड 10 निवासी बेचन तांती के 17 साल के बेटे अभिषेक कुमार की लाश खेत से मिली है। वो शुक्रवार रात खाना खाने के बाद दोस्त के घर जा रहा था, ऐसा बोलकर निकला था। देर रात तक जब अभिषेक नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसका फ़ोन ट्राई किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। बाद में उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया और अंततोगत्वा बाद में पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। खगड़िया से सीनियर संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। रतलाम में आम जनता और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसपी अभिषेक तिवारी ने खुद यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही शपथ दिलाने में ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय, ट्रैफिक सूबेदार अनोखी लाल परमार, ट्रैफिक पुलिस बल और ऑटो चालक मौजूद रहे। एसपी अभिषेक तिवारी ने महू रोड बस स्टैंड पर ऑटो चालक, मैजिक चालकों से चर्चा कर उनको नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही एसपी ने पुलिस महकमे को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। आज यहाँ पर हम लोगों ने बस स्टैंड में रतलाम ज़िले में जो भी हमारे ऑटो संचालक साथी हैं, ऑटो चालक साथी हैं, मैजिक चालक साथी हैं, उनको यहाँ एकत्रित करके एक जागरूकता अभियान भी चलाया है। साथ में एक शपथ ग्रहण का समारोह भी रखा था। इसमें हम लोगों ने बातचीत भी की है, उनको यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया, जो सावधानियाँ रखनी चाहिए उससे भी अवगत कराया, और एक शपथ के रूप में उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका ध्यान रखते हुए वो न सिर्फ स्वयं की बल्कि अपने रतलाम शहर के निवासियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सर कुछ समस्या पे बात हुई कि जो मैजिक और जो कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं उसको लेकर सवारी भरने के लिए जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, साथीगण हैं, उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ जगह स्टॉपेजेस के लिए जो उन्हें समस्या आती है वहाँ पे चिन्हित नहीं है, तो उसमें हमने सूची मांगी है और शीघ्र ही उसमें नगर निगम के माध्यम से, साथ में राजस्व केंद्र के माध्यम से हम लोग बात करके पुलिस के सहयोग से उसको सुनिश्चित कराएंगे कि सही स्टॉपेजेस मिले, और जिससे कि एक व्यवस्थित तरीके से और अपने अनुशासनात्मक तरीके से सही कार्रवाई हो, अच्छी तरह से हमारे ऑटो और मैजिक ऑपरेट हों, जिससे कि शहर के नागरिकों को एक सुविधा का लाभ मिले, सुरक्षित तरीके से मिले। जी सर। यातायात शपथ ग्रहण समारोह में मैंने जैसा कि हमारे ऑटो चालकों से, मैजिक संचालकों से भी आग्रह किया है, मैं चाहता हूं कि रतलाम ज़िले में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटीरत हैं, सेवारत हैं, उन सबसे भी मेरा आग्रह है, मेरा निर्देश है कि जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का उपयोग स्वयं करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का भी उपयोग करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए, साथ में आपके साथ जो गाड़ी में और लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। याद रखिए, घर परिवार में आपका भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप सुरक्षित रहेंगे तो अपने देश को, अपने समाज को, अपने शहर को अच्छी सुरक्षा दे पाएंगे। सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा दीजिए। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां गंगेव जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी व अन्य साथियों के साथ कॉफ़ी हाउस में त्रिस्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों के मांग को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जहां पर विकास तिवारी ने कहा कि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के अधिकारों को लेकर 14 दिसंबर 2022 को शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर सभी की सहमति से आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। अधिकार में पधारे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे सहयोगी के रूप में पधारे हुए
सरपंच प्रतिनिधि बड़े भाई अवधेश तिवारी जी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवेंद्र तिवारी जी, नटवर तिवारी जी, रामानंद सरपंच जी और सारे जिला पंचायत साथी, जनपद पंचायत सदस्य साथी, अन्य जनपद अध्यक्ष साथी, सभी को मैं इस सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं कि सब लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दिया, सहयोग किया। मूलतः आज हम सब ने एक संगठन तैयार किया है पंचायत राज के अधिकारों के लिए, ये मूलतः प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिस संगठन का नाम रखा गया है जन अधिकार पंचायत राज। जनता के अधिकार के लिए पंचायत राज के कार्य में हम सब सजगता से करना चाहते हैं, जिसमें पंच स्तरीय, जनपद सदस्य स्तरीय, जिला पंचायत सदस्य स्तरीय और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों संबंधित जो मांगे हैं, जो अधिकार हमको चाहिए, उसके संबंध में हमारी ये मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 12/2022 को समय 11:30 बजे शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा बाईपास के पास पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जनपद अध्यक्ष इकट्ठा हुए। जिस आयोजन पे हम सब कार्य की रूपरेखा बनाएंगे कि हम अपनी मांगों के सरकार तक कैसे पहुंचाएं। पहला माध्यम तो हमने रखा है अपने मध्य प्रदेश के, अपने रीवा से ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी के माध्यम से उनको वहां हमने आमंत्रित किया है अपनी मांगों को बताने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम तैयार किया, जिस माध्यम से वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं, आपके जो अधिकार होने चाहिए, उस अधिकार की बात को सरकार तक मैं बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और आप सबकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवाने का एवं आपकी मांग मनवाने में जो सहयोग होगा वो मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं आपके साथ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर लगातार नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहरी इलाके में लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के सदर अस्पताल के पास स्मार्ट सिटी के तहत नाला निर्माण करने में अतिक्रमणकारियों के चलते दोनों तरफ खाली जगहों को अतिक्रमण कर दुकान लगा दी गई है, उसे हटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भागलपुर एसडीएम खुद अपने नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों को 2 घंटे का मोहलत देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहां से दुकानें हटा ली जाएं, तब जाकर दुकानदार अपनी दुकानों को वहां से हटाते हुए नजर आए। फिर स्मार्ट सिटी के तहत नाला कार्य का प्रारंभ किया गया। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि फुटकर दुकानदार को वेंडिंग जोन के तहत जो जगह दी गई है, उसके अलावा जगह लेने से शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन जाम की समस्या होती है, इसी चीज से निजात पाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला का निर्माण होना है और यहाँ पे पहले पेवर ब्लॉक का भी कार्य किया गया है, लेकिन उधर बाउंड्री साइड सट के नाला का निर्माण होना है। अतिक्रमण के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इनको पहले भी हम लोगों ने माइकिंग करवा के इनको सूचित किया था कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें क्योंकि नाला का निर्माण होना है। उसके बावजूद भी बहुत लोगों के द्वारा दुकान नहीं खाली की गई है, तो इनको 1-2 घंटे का और मोहलत दिया गया है। 1-2 घंटे में लगभग दुकानें खाली हो जाएंगी, उसके बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है यहाँ पे कर ही लेता है, तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार हटा दिया और दोबारा फिर से वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जान रहे फुटकरों का है एक समस्या रहती है कि वेंडिंग जोन उनको चिन्हित करके देना होता है और नगर निगम के द्वारा आपको जानकारी होगी कि ये क्षेत्र जो है उसको भी वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। अब उसमें समस्या होती है कि वेंडिंग जोन में ना रह के उससे आगे आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को रेगुलर करते रहना पड़ेगा और वही प्रक्रिया हमको लगता है बेहतर है। कितने लोग अतिक्रमण। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम भागलपुर के द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के कई दुकानदारों और राहगीरों से प्लास्टिक बैन प्रभारी ने जुर्माना वसूला। वहीं नगर निगम भागलपुर के प्लास्टिक बैन
प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि सरकार के द्वारा प्लास्टिक पर पाबंदी है, फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ये अभियान चलाया गया है। आज के अभियान में 20 किलो प्लास्टिक को जब्त किया गया है और 4000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं प्लास्टिक प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का उपयोग न करें, घर से जब निकलें तो जूट की थैली या कपड़े की थैली लेकर ही निकलें। सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसके तहत हम लोग छापेमारी करते हैं और सिंगल यूज करने वाले लोगों पर फाइन करते हैं या उसके जब्त करते हैं। कितना पड़ेगा? आज 20 kg और उसको फाइन 4000 रुपया किए हैं, जिसकी रसीद उसको दिए हैं हम लोग। आम दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे इसे? आम लोगों से, दुकानदारों से भी और प्लस भागलपुर की आम नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि अगर सरकार द्वारा ऐसा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है तो उसको नहीं करें, ये लोग उससे बचाव करें। परिचय? मैं जयप्रकाश यादव, प्लास्टिक बैन प्रभारी, नगर निगम भागलपुर। कौन है मंडल जी? मंडल जी नाम है उनका। वो बेचता है, कहाँ का रहने वाला है? वो नाथनगर का रहने वाला है। हाँ, आपको पता नहीं कि पंडित पर बैन है? जी सर पता था, आज ही रोजगार स्टार्ट किए सर, आज ही मतलब कि ये हो गया सर, हमको इतना जानकारी नहीं था सर, चलो 2 पैसा कमा लेते सर। कब से कर रहे थे? नहीं सर, आज ही से स्टार्टिंग किया, आज लेवे किए सर, आप हमको जानकारी नहीं था सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू मंडल हुआ। कहाँ का रहने वाला है? हम लोग ये क्या करता हूँ, लोरीपुर सर। कैसे संपर्क? भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और ईंट पत्थर चलने लगे। दबंगों ने पुलिस के सामने ईंट पत्थर चलाए, कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ अभद्रता भी की और उसका मोबाइल भी छीना। दबंगों ने पुलिस के सामने मोबाइल छीनकर वहां से वो मौके पर फरार हो गए। पूरा मामला फर्रुखाबाद के कादरी गेट चौकी के पास का है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सूरज की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय के कटरा बाजार स्थित बर्ड्स एंड ब्लूम्स स्कूल में सेकेंडरी के बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा वॉर ए ह्यूमन डिजास्टर, एडिक्शन ऑफ मोबाइल इंडिया आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक पुरुषोत्तम पटेल एवं प्रधानाचार्य अमिताभ पटेल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया और उसके पश्चात मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार अंग्रेजी माध्यम में दिए, विषयों पर प्रभावपूर्ण तरीके से अपने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 7 की छात्रा सौम्या पटेल एवं पीहू गुप्ता ने किया, जबकि सभी का आभार टीचर शिवानी पांडे ने व्यक्त किया। सभी विजेताओं को प्रधानाचार्य ने बधाई दी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां भाजपा की जन आक्रोश रैली में प्रदेश सरकार की नीतियों एवं प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और महंगाई से आम जनता को अवगत कराया गया। शुक्रवार को हेमरा, मगी, सपुर, ओसाव, उड़िया, खेड़ी, ढोला, खराना, कोटड़ी, खारपा, कला, गिलानी पहुंचकर यात्रा के साथ यात्रा के प्रभारी जीवनधर जैन, प्रेम भाई दांगी, प्रमुख सीताराम प्रधान, भागचंद, उप जिला प्रमुख भगवान सिंह, जिला परिषद सदस्य कृष्णा मंडलोई, मनोज, निडर, गजेंद्र आदि लोग रैली में शामिल रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।